हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने न्यू व्लॉग में। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं। आज थोड़ा उठने में देरी हो गई है मुझे, और अभी यहाँ पे जो है कि पूजा करने आ रही हूँ नहा धोकर। और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं शायद 8:30 बज रहे हैं या 9 बजने वाली होगी। तो चलिए यहाँ से थोड़ा सा लाइट ओपन कर लेते हैं। तो लाइट महाराज भी ओपन हो चुके हैं। पूजा स्टार्ट करने से पहले गाइज मैंने जो है कि शिवरात्रि के दिन एक गाना थे जो छोटे वाले जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा, तो मैंने उन्हें जो है कि नदी में विसर्जित किया था। और साथ ही क्योंकि उनकी एक आंख में कुछ हो गया था, तो फिर लोग बोलते हैं कि मूर्ति जो है कि खंडित हो जाती है, उसकी पूजा करना तब ठीक नहीं माना जाता है। तो मैंने जो है कि उस वाले काना को नदी में विसर्जित कर दिया था। लेकिन उसके बाद मैंने एक दूसरे काना मंगाए हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ और बताइएगा कैसे लग रहे हैं। ये वाले काना ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या पहले वाले काना ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। खैर काना तो काना ही है, लेकिन एक प्रकार से होता है ना थोड़ा सा कि बोलते हैं कुछ ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये वाला अच्छी लग रही है, तो उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं। तो ये रहा दोस्तों वो सामान, और साथ ही इसको अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है। 2 मिनट दे दीजिए क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं कर पाऊँगी इसे। तो गाइज़ मैंने ये ना सामान जो है कि मीशो ऐप से मंगा रखा है, और काफ़ी अच्छा मतलब पैकिंग वगैरह की गई है इसमें। लेकिन चारों तरफ से इतनी ज़्यादा टेप लगा रखी है, मेरे पास यहाँ पे कुछ है भी नहीं अभी खोलने के लिए, पर ऐसे मुझे फाड़ गई, इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा। लेकिन जो ये कृष्ण आ रखे हैं ना अभी, आपको देखना कसम से बहुत प्यारे लगेंगे। इससे पहले वाली जो मूर्ति थी ना, उस पर अगर पानी से उसे नहलाते हुए थे तो अचानक से मैंने देखा कि उसमें दाग वगैरह भी काफ़ी पड़ जाते थे, और उसमें काफ़ी दाग भी थे, तो उसकी तो आँख भी निकल गई थी। लेकिन ये वाली मूर्ति डिफरेंट है, तो थोड़ा सा हाँ 300-400 एक्स्ट्रा इस पर मतलब महंगी है, लेकिन अच्छी है। जो अगर लेना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि इस वाली मूर्ति को ही लेना, ये अच्छी है। बाकी दूसरी वाली पे तो जंग वगैरह जैसा भी लग रहा है, अगर पानी वगैरह डाल रहे थे तो इस हिसाब से। लेकिन मुझे उस वाली मूर्ति की भी काफ़ी याद आ रही है, क्योंकि मैंने उसकी पूजा की है, तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को। तो खैर, अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार नहीं परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो शायद उन्होंने अपना ये वाला रूप यहाँ लाना होगा, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। अब शायद यही मान के चलते हैं। बाकी देखिए काफ़ी प्यारा है। हो माय गॉड, इसके अंदर एक और बॉक्स जैसा, अच्छा पर ये थर्माकोल का डिब्बा है, और इसकी पैकिंग भी इस तरीके से कर रखी है, मतलब टेप इतने ज़्यादा चिपका रखे हैं ना। अब मुझे इसको भी खोलने में चलिए सेकंड दीजिए कुछ। तो दोस्तों इस समय मैंने जो कृष्ण भगवान मंगा रखे हैं ना, ये वाली मूर्ति अगर मुझे पहले मिलती तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। क्योंकि इसकी जो आईज़ है ना, वो मतलब वैसे नहीं बना रखे हैं कि जो निकल सकती है, मतलब सीधा मूर्ति पर ही पेंटिंग वेंटिंग से कर रखी है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ इसमें वो होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, अब भगवान ये उस झूले में फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो झूला थोड़ा इससे भी छोटे कृष्ण का था, और ये थोड़ा सा हाइट में बड़े हैं। ये देखिए थोड़ा बड़े हैं ये, और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो स्वागत है कान्हा जी आपका मेरे घर पर, और मेरे जो व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा बरसाइएगा, और मुझ पर भी। दोस्तों अभी जो है कि इनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले इनको नहलाएंगे धुलाएंगे, उसके बाद मिलूंगी मैं आपसे सीधा इनका स्नान करके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ड्रेसेस हैं, जो चीज़ें हैं, वो अब इनके नाप की नहीं है। अब पता नहीं आज इनको ऐसे ही रहना पड़ेगा क्या। सो दोस्तों कृष्ण भगवान नहा धोकर कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं,
और मैंने आपको कहा था ना कि ये वाले कृष्णा थोड़ा सा बड़े आ रखे हैं, तो ये जो लिटिल वाले कृष्णा का झूला था ये उन पर फिट नहीं आए हैं। अब गलती की काश मैं इन्हें भी विसर्जित कर देती, और जो ये इनके छोटे छोटे कपड़े बचे थे ये भी उन पर नहीं आ रहे हैं। अब देखेंगे इनके हिसाब से, बस बड़ी मुश्किल से ये वाली ड्रेस थोड़ा फिट आई। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं यार लिटिल कृष्णा आप। अब मैं क्या करूँ आज इनका, इस ड्रेस का फिर से मुझे कहीं जाना पड़ेगा नदी में, तो तभी होगा ये विसर्जित। और ये झूला का भी देखते हैं। तो बाकी कृष्ण भगवान की छवि कुछ इस प्रकार से। और चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पूजा करती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय, तब तक के लिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों पूजा भी हो चुकी है, यहाँ पे झाड़ू वगैरह भी कर दिया है अच्छे से। और दोस्तों फिर से बाहर में जो है कि बंदरों का मतलब लग रहा आई गए, वो हल्ला हो रहा है इसलिए। वो देखिए वो जा रहा ऊपर, आगे रे ये चलिए दोस्तों बहुत भूख लग गई, अब चलते हैं खाना खाने। तो चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये है पालक पनीर कल रात की बची हुई, और ये तैड़ो पिन आलू मुझे पसंद नहीं, मेरे पास 2 ही लेर के, और ये रोटी है और ये चाय है। करते हैं ब्रेकफास्ट। तो चलिए दोस्तों अभी बज चुके हैं दिन के 10:30 और पानी भी आ चुका है। यहाँ पर धो देते हैं अपने कपड़े। और आज का दिन तो पता ही नहीं चल रहा है कब कितने बज रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू काम पे काम है, बिजी शेड्यूल। वहाँ पर ऊपर से देखिए बंदर भी है, ये कई एक साथ था, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह से लेके अभी तक तो टाइम का कोई पता ही नहीं चला है, और सारे काम हो भी चुके हैं बस। और यहाँ से ना मुझे वहाँ जाने पर थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इस टंकी के पीछे जो है वाइट वाली टंकी आपको दिख रही है ना, उसके पीछे बहुत सारे मोटे मोटे बंदर लेट रखे हैं। तो मैं थोड़ा उनके से बाहर पे हूँ। और कैसे हो दोस्तों, बताइए क्या हाल चाल है तुम्हारे। देखते देखते दोस्तों यहाँ पे बज गए हैं दिन के ये 2। दोस्तों दिन के तो 2 भी बज रहे हैं, और साथ में इतनी गर्मी भी महसूस होने लग गई अब। और पता ज़्यादातर लोग मैंने देखा है दिन में बहुत ज़्यादा आराम करते हैं, लेकिन मेरे को तो दिन में भी आराम हो रखा है। मुझे नींद ही नहीं आती है, पता नहीं क्यों, ना रात में ना दिन में। पर आती है, ऐसे नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन बहुत कम आती है। जब मैं कैंपिंग में थी देहरादून में, तो वहाँ मेरे जितने ज़्यादा दोस्त थे, मतलब जितने सारे दोस्त थे, वो इतना सोते थे। भले हम रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सरसाइज वगैरह बहुत करते थे, इतना ज़्यादा भागते थे, फिर भी थकावट के महसूस ही नहीं होती थी भाई, नींद ही नहीं आती थी। वहाँ मेरे जितने दोस्त थे तो वो कम से कम इतना सोते थे। सुबह मैं हाँ सुबह बहुत जल्दी उठती थी, मैं 4 बजे उठ जाती थी। वो क्या बोलते कि नहाना धोना, तो नहाते तो उतना नहीं थे, लेकिन क्योंकि इतना नहीं मिल पाता था, ठंडे का मौसम भी था तो पानी भी नहीं मिल पाता था गर्म, लेकिन मुँह हाथ धोना फ्रेश होना बहुत जल्दी। उस कैंप में मुझे सबसे पहले, मतलब जो मेरा ग्रुप था वहाँ, मुझे सब ऐसे बोलते थे कि ये इतने जल्दी कैसे उड़ जाती है, मतलब जब तक हम वो उड़ते हैं मैं फ्रेश हो के तैयार, मतलब कहते क्रीम पाउडर लगा, अरे भाई कहाँ लगाया क्रीम पाउडर, ऐसा बोलते थे। अगर मुझे पता है इसमें से कुछ वीडियो देख रहे होंगे कुछ, तो वो समझ रहे होंगे, उनको मैं यादें ताज़ा कर देती हूँ इसी के साथ साथ। तो उसके बाद जो है कि हम 7 बजे ग्राउंड चले आते थे, फिर 10 बजे तक हम आ जाते थे। उसके बाद 11-12 बजे तक सफाई करते थे। फिर उसके बाद जो है कि 2 या 3, मतलब 1 आध घंटा सोते थे। फिर 4 बजे से हमारी फिर से दौड़ वगैरह हो जाती थी। तो ऐसे ही मतलब उस 2 घंटे में भी मुझे मेरी नींद को आराम को हराम हो रखे थे, ऐसा सीन था। और ये ट्रेनिंग को हुए कम से कम, यूथ फाउंडेशन की ट्रेनिंग थी वो दोस्तों, तो कम से कम 4-5 साल हो गए होंगे इस चीज़ को, या मुझे लग रहा है शायद 5 या 6 साल हो गए होंगे। तो ऐसी थी उस टाइम पे। तो इस गर्मी के टाइम, मतलब इसी ये जो महीना चल रहा है इसी महीने की बात है वो, तो मुझे तब याद आ रहा है कि ऐसे गर्मी का टाइम भी था। तो ये गर्मी का टाइम तो मुझे कसम से बहुत ही बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये दिन। और जितनों को मैं बोलती हूँ मुझे गर्मी पसंद नहीं है, मुझे उल्टे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे हाँ मैं तो गर्मी पसंद है। मैं कहती यार क्या है, मैं मतलब सर्दी वाली हूँ, तो दूसरा मुझे गर्मी वाले मिलते हैं, तो इस तरीके से। तो चलिए फिर आराम करते हैं, इसके बाद मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद शाम की 4 बजे की टी के साथ। भले ही पीती नहीं हूँ, बट बोलना पड़ता है ना, तो आप क्या समझेंगे कि शाम कब है, दिन कब, रात कब है। तो दोस्तों
शाम के टाइम पे अंजलि की जो है कि बर्गर पार्टी हो रही है। वाह दोस्तों, व्लॉग को करते हैं एंड। व्लॉग पसंद आया है तो कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल प्रेस करके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए आजकल पता नहीं क्यों सर दर्द काफ़ी हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना ठीक है, अगर चैनल पर न्यू बार विजिट किया है तो। मिलेंगे फिर और किसी और व्लॉग में।